बताइए कि अगर हम प्रशासन की बात करें, तैयारियों की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि हमने आशुतोष ने भी हमें अभी रिपोर्ट दिखाई, क्राउड मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं तमाम कतारों के लिए? जी देखिए, इस समय वाराणसी के हम गेट नंबर 4 जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है, वहाँ जो जाने वाली कतार है, ये गंगा द्वार से, जो माँ गंगा के तट से ये लोग जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, कांवड़िया है, जो भक्त जल लेकर सीधे बाबा के दरबार में जा रहे हैं। और ये कतार है, ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है, चूंकि ये स्टील की बैरिकेटिंग लगाई गई है और करीबन 3 किलोमीटर का ये जो पैदल सफर है, ये श्रद्धालुओं को करना है। और पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि 4 से 5 घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए जो भी श्रद्धालु आए वो खाली पेट में, क्योंकि आमतौर पर ये ऐसी आस्था होती है कि सावन का पहला सोमवार है और श्रद्धालु अब फास्टिंग करते हुए, व्रत रखते हुए आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से तमाम अपील की गई है। खासतौर से मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन, स्पर्श दर्शन, विशेष आग्रह दर्शन पर पूरे सावन के माह में रोक लगा दी है। हालांकि जो सुगम दर्शन को लेकर टिकट है, वो भी पूरे सावन भर बंद रखने का विचार बनाया गया है, लेकिन वो भीड़ को देखते हुए हो सकता है कि उसमें थोड़ी रियायत बरती जाए। साथ ही साथ अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो झूठ के मैप वहाँ लगाए गए हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कारपेट पूरे रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बिछाया है। और साथ ही साथ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, चूंकि उमस और गर्मी का मौसम है, तो जूट के मैट है, जर्मन हैंगर है, मिस्ट फैन है, कूलर है, ओआरएस के साथ साथ रोशन, भक्तों से ग्लूकोज भी है, बात करने की गुड़। कोशिश कीजिए। कितने लंबे वक्त से वो जी कतारों में लगे हुए हैं, क्या उनके मन में जी भाव है? हमारे साथ जी हमारे साथ तमाम वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए। कहाँ से आ रहे हैं सर मैं मऊ जिला से आ रहा हूँ। आप? तो कब से आप लोग कतार में लगे हैं, और आते ही सबसे पहले यहाँ दर्शन जब करना शुरू किए, सबसे पहला क्या किया? सर हम लोग 4:50 पे लाइन में लगे थे और अभी करीब 10 बजने वाले हैं। और जो सर बीच में लाइन में घुस जा रहे हैं, इनकी वजह से काफी समय हम लोगों का खराब हो रहा है। बस यही बातें हैं। लेकिन उत्साह में कमी नहीं। उत्साह में कमी सर होगी भी नहीं, क्योंकि सर ये हमारी नगरी है और इसमें उत्साह की कमी होनी भी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं जो क्या बात है जो रोशन, बहुत ही बिल्कुल। जो हमारे जो साथ innocent मनीषा भी लगातार जुड़ी है। श्रद्धालु होते मनीषा हैं, आपके भक्त पास होते हैं। आ रहे हैं, और मनीषा हमें तस्वीरें दिखा रही हैं गौरी शंकर मंदिर से, किस प्रकार की आज सजावट भी विशेष देखने को मिल रही है मनीषा आज, अगर हम श्रृंगार की बात करें। बिल्कुल, मैं श्रृंगार की ही आपको तस्वीरें पहले दिखाती हूँ कि किस तरीके की श्रृंगार है। आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर अगर आपको मैं गौरी शंकर के अंदर के मंदिर की पूरी परिसर की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से फूलों से जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है। और हर बारी इसी तरीके से जो है मंदिर की सजावट की जाती है, फिर चाहे वो वस्त्र का विशेष ध्यान रखा गया हो या फिर मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरों का। बाहर की भी बात करूँ तो बाहर भी पूरे मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया है। लेकिन इस वक्त में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है जल चढ़ाना। और आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवलिंग के चारों तरफ जल जो है वो चढ़ाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और हर कोई आंख बंद करके प्रार्थना में डूबा हुआ नजर आएगा आपको। वैभव, आप यहाँ देखें तो आपको छोटे छोटे बच्चे जो है इतनी भीड़ में इंतजार करते हुए भोले के दर्शन पाने के लिए जो है वो नजर आएंगे। बहुत से भक्त अभी ऐसे थे यहाँ पर जो हर कोई, जिनकी आंखों में आपको आंसुएं भी जो है वो नजर आएंगे कि मन में किस तरीके से उनका भाव इस वक्त हो रखा है। लेकिन हर भावना का सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान भोलेनाथ का, और उन्हीं से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इस मंदिर के भीतर के कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एक समय जो है वो ठहरा हुआ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का एक साथ जो है वो नजर आ रहा है। भक्ति शक्ति का जो है ये पूरी तरीके से वैभव ये मिलन है और हर कोई आज बस दर्शन कराए। मनीषा, आपने आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। संजय जी एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। और हमारे जैसे जो ऑफिस जाने वाले या जॉब में, कॉर्पोरेट में जो तमाम लोग एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम पूजा अर्चना कर सकते हैं सरल माध्यम से? और अगर विशेष कोई मंत्र है, जाप है, कथा है, उसका अगर पाठ आप बता सकें। जी बिल्कुल। देखो, जो घर पर पूजा करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पारे का शिवलिंग है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी शिवलिंग घर पे छोटा मोटा रखा हुआ है, अंगूठे से छोटा, तो आप उसके ऊपर भी जो है कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र इत्यादि जो है खुद से अर्पित कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव के, क्योंकि मंत्र है जो त्रिगुणाकारम वाला, उस मंत्र को बोल करके बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत स्नान करा करके, और उसके ऊपर बेलपत्र रखें, शक्कर चढ़ा दें, आंवला चढ़ा दें, काले तिल और जल चढ़ा दें।
इत्र थोड़ा सा चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें। तो इस प्रकार से जो है घर के अंदर भी आप जो है शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की कोई प्रतिमा है तो उसको जो है आप जल से जो है छींटा दे सकते हैं और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जब शिव जी की आप पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कहा और शास्त्रों में क्या है, गणेश जो शिव जी के 6 पुत्र हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुकेश जी हैं, अयप्पा जी हैं, जलंधर जी हैं, भौम जी हैं। तो ये सब क्या है कि इनमें पूजा सिर्फ 2 की होती है, कार्तिकेय और गणेश की पूजा जो है कर लेनी चाहिए। और नंदी की पूजा का विशेष विधान है, पार्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। उन सब का भी मन में जो है ध्यान करके और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लें। ये सबसे सरल और आसान मंत्र है, इसको कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की पूर्ण कृपा व्यक्ति के जीवन में बन जाती है और पूरे दिन मन के अंदर चिंतन रहे, भगवान शिव का ध्यान अपने मन में आत्मा में विचार रखें। और क्या कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्मों से अगर आप शुद्ध और पवित्र हैं और अपने जी। सभी पापों को अगर आप त्यागना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में रहने से सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है।